ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 23 सितंबर 2023। तो आज बाबा ने हमें फिर से बहुत अच्छी अच्छी समझानी दी है और यथार्थ ज्ञान हमें बताया कि रियल ज्ञान क्या है और अनरियल क्या है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है। हाँ, और आस्तिक कौन बच्चे कहलाते हैं और नास्तिक कौन होते हैं। हम्म? योग से योग से जब हम अपने आप को क्लीन करते हैं तो उसे क्या होता है। हाँ, और रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को क्या बना दिया, कौन सा विकार सबसे नंबर वन है, इसको बाबा ने बहुत अच्छी से समझाया है। और बाबा कहते हैं चार्ट भी कोई भेजते हैं तो झूठा चार्ट होता है, सच्चा नहीं। क्यों? 100% सॉल्वेंट बुद्धि थे, पवित्र बुद्धि थे, डिजॉल्व वाले बुद्धि थे। जो बाबा ने बोला उसमें घुल मिल गए, लेकिन क्या होता है फिर, क्या हो जाता है, चलते चलते भी गिर पड़ते हैं। और जो हठ योगी होते हैं ना, वो कौन सा योग नहीं सिखला सकते। और भारत का मेहमान कौन है, आज बाबा ने एक नया वर्ड बोला है, भारत का मेहमान। हम समझेंगे। समय सर उठकर बाबा कहते हैं कमाई करनी है। कौन सा समय है जब हमें कमाई करनी है? किस चीज की कमाई करनी है? तंग होकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी। कभी बाबा ने बोला था मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़ना है, मिस नहीं करना है। बाबा का रिगार्ड जरूर रखना है। पिता समान बेहद की वृत्ति दृष्टि रखने वाले क्या बन जाते हैं, इसको वरदान में समझ लेंगे। और निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में भी समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा है। चलिए, बहुत सारे पॉइंट हमने इंडेक्स में सुने। अब हम पूरे विस्तार से बाबा की वाणी सुनेंगे। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है। यथार्थ अर्थात एकदम परफेक्ट 100% नॉलेज तुम्हारे पास है आत्मा और परमात्मा की। इसे तुम्हें ललकार करनी है क्योंकि तुम हो शिव शक्तियां। पता है, पार्वती जी जब दूसरा जन्म ली, सती जब हवन में कूद गई थी और जान दे दी, जल गई थी, शिव के अपमान जो हुआ था, तो दूसरा जन्म उन्होंने पार्वती मतलब एक नारी में जन्म लिया था, मनुष्य में। ये कथा है शास्त्रों की। लेकिन उनके अंदर दिव्य शक्तियां नहीं प्राप्त हुई थी। और जब शिव जी ने, शंकर जी ने ये तपस्या कर लिया था कि वो एकदम अघोरी बन जाएंगे, वो इस संसारिक विवाह बंधन इस सबसे उपराम हो जाएंगे। और पार्वती तो पार्वतन में रहने वाली तो तपस्या कर ही रही है शिव को पाने की, है ना। लेकिन शंकर जी ने भी तपस्या मैंने वचनबद्ध हो गए थे कि अब हम गृहस्थ में नहीं बनेंगे। तो लेकिन पार्वती बहुत मानती थी, पूजा कर रही है। बहुत दिखाया गया है कि खूब कष्ट सह के एक पैर पे खड़े होकर हठ योग करके किस तरह से उसको पाने की तपस्या कर रही है। तो वो विष्णु जी बात कर रहे हैं शंकर जी से कि आप क्यों इतना वो कर रहे हैं, पार्वती को अपना लीजिए, ऐसे ऐसे है कहानी। तो वो बोल, पता है क्या बोला उन्होंने? शंकर जी ने कहा कि जब पार्वती अपने आदि शक्ति को याद कर लेगी तभी मैं उसे अपनाऊंगा। सुन ले कहानी। तो ये रहस्य है, इसका आध्यात्मिक रहस्य यही है कि हम पार्वतियां जो इस लोक से परे परे वतन, मूल वतन में रहने वाली है, और हम ही वो आदि शक्ति हैं। हमारे अंदर वो सारी शक्तियां परमात्मा के साथ साथ हम रहते हैं ना, हम उनके एकदम नीचे के सेक्शन में रहने वाले, एकदम बगल लगल वाले। तो हमारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं। हम शक्तियां भूल जाते हैं ना तो बाबा से अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। जिस दिन हम वो शक्ति याद हो जाएगी, हम वो शक्ति को यूज करें। देखिए, परिवार में बहुत तरह की बातें होती हैं, इतने तरह से माया आपको हराने की कोशिश करती है। तो कहते हैं ना, लोहा जब गर्म होता है ना, उसी पर कोई हथौड़ा मारता है वो शेप में, मतलब उसके कंट्रोल में आ जाता है। उसके लिए आपको ठंडा शीतल होना पड़ेगा। शीतल लोहा बहुत कड़ा होता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, गर्म को ही तोड़ता है। तो आप गर्म होंगे, आप व्यर्थ सोचेंगे तो फिर आपको तो माया फंसा लेगी। तो ललकार करना है क्योंकि तुम हो शिव शक्ति, अपनी शक्तियों को ललकारो। तुम्हारे अंदर जो शक्तियां भगवान ने तुम्हारे जन्म से ही डाल दी है, जैसे ना, यही है आत्मा परमात्मा का दिव्य पवित्र ज्ञान। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? उत्तर, निरंतर याद में रहना, यह है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्म भोग चुकते हो, कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं उनके लिए बच्चे कहते, बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। तो निरंतर याद में रहना यही तो ऊंची मंजिल है। क्योंकि बच्चे हंगामा भर जाते हैं, व्यर्थ की बातों में, हलचल में आ जाते, क्यों क्या कैसे में। निरंतर याद रहेगी तो माता पिता से जो अपार सुख मिल रहा है उसको भोग सकेंगे, उसको यूज कर सकेंगे। हम्म।
और बाबा की याद भूल जाना, जो पिता हमको इतनी ऊंची मंजिल तक ले जा रहे हैं, इतना हमको अपार खुशी दे रहे हैं, इतना अपार सह प्राप्ति संपन्न बना रहे हैं, उनको भूल जाना वंडर है ना। तो देह अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद कभी भूल नहीं सकती। और कहते हैं ना, सबकी अपनी अपनी सोच है दुनिया में। कुछ रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र से भी दोष खोज लेते हैं। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमें क्या करना है, हमारी दृष्टि तो साफ होनी चाहिए ना। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। भगवानुवाच। बच्चे अपने पिता भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाबा द्वारा आस्तिक बने, क्योंकि बाबा द्वारा बाबा को जाना है, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। सुना, कौन से बच्चे आस्तिक है? जो भगवान के द्वारा भगवान को, अपने पिता को पहचान गए, वही बच्चे तो आस्तिक हैं। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा है और मेरे पिता परमात्मा है। भले कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी है, परंतु परमात्मा को नहीं जानते। जब बाबा खुद आकर बच्चे की कोई रचना करे, तभी तो वो उनको अपना परिचय देंगे। भगवान खुद अपना परिचय देंगे, तभी तो बच्चे जानेंगे। बच्चे पैदा होंगे तभी तो पिता को जानेगा ना। पापा पापा कब बोलेगा? जब पैदा होगा तभी तो वही बात है। बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम निश्चय करते हो, यह तो कॉमन बात है। आत्माओं का पिता जरूर है। गायन भी आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा को बच्चे ही जानते हैं। बाबा 5000 वर्ष बाद फिर आए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता, तब बाबा आते हैं। आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं। सुना, भगवान आस्तिक बनाकर सुखधाम में ले जाकर, हीरे मोतियों के महल में बिठाकर, अपार प्रारब्ध देकर बाबा चले जाते हैं, क्योंकि निश्चिंत हो जाते हैं कि अब बच्चे सुख से रहेंगे। लेकिन बच्चे तो सब कुछ लुटा पुटा देते हैं। जब बाबा आते देखा, हाय हाय हाय, मेरा तो सारा बच्चा लुट गया। तो एक एक बच्चे को चुनकर बाबा उनको तैयार कर रहे हैं। हाँ, और तैयार करने में भगवान कहते हैं कि बच्चे, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पता है? बच्चे में आलस से आ जाता है, अलबेलापन आ जाता है। सोचते हैं, अलबेलापन मतलब टालम टोल, आज नहीं कल करेंगे, या फिर मैं ही क्यों करूं। ये बोझ जब आ जाता है ना बच्चे में, तो फिर उसकी क्या हालत होती है। आइए एक सच्ची सी बात सुनते हैं, जो कि एकदम रियल है। ऐसा करेंगे ना तो व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। इसकी तुलना हम घड़ी की सुइयों से करते हैं। हाँ? एक लड़का था राजू। वो अपने छोटे से कमरे में गहरी नींद सोया हुआ था। कमरे के शांत वातावरण के घड़ी के टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। टेबल पर टेबल पर रखी घड़ी की बड़ी सुई छोटी सुई से जैसी आकर मिली, 12 बजे। तो छोटी सुई पूछी, कैसी हो छोटी सुई? ठीक हो बहन, तुम कैसी हो? अंगड़ाई लेती हुई छोटी सुई बोली। बड़ी बोल रही ना, मैं तो चलते चलते तंग आ गई हूँ। एक पल के मुझे आराम नहीं मिलता। एक ही दायरे में घूमते घूमते मैं उब गई हूँ। राजू का कुत्ता कालू तक सो रहा है, मगर हमें आराम नहीं, हमें तो निरंतर चलना ही पड़ता है। छोटी सुई, तुम ठीक कहती हो बहन। राजू को देखो, वो भी कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। खुद तो सुबह उठाने का काम हमें सौंप रखा है। सुबह 5 बजे जब हम अलार्म बजाएंगे तभी वो सोकर उठेगा। तो क्या फायदा हमें ऐसी जिंदगी से। हाँ बहन, क्यों ना हम भी चलना बंद कर दें, हम भी तो अपने महत्व को दिखाएं। बड़ी सुई ने छोटी से कहा। छोटी सुई भी उसकी बात मान गई और दोनों चुपचाप जहां थी वहां ठहर गई। रुक गई घड़ी। सुबह जब राजू की आंखें खुली तो कमरे में धूप देखकर वह चौंक उठा। टेबल पर रखी घड़ी को देखा तो उसमें दिन के 2 बज रहे थे। राजू घबरा कर उठा। ओहो, आज तो घड़ी ने मुझे धोखा दिया। मैंने अलार्म लगाने की बजाई नहीं। कितनी देर हो गई उठने में, अब कैसे मैं काम करूं। वो घड़ी को कोसता हुआ वहां से निकला। उसे इससे बड़बड़ाता और गुस्से के कारण कमरे से बाहर जाता देख के छोटी सुई हंस के बोली, आज पता चला बच्चों को कि हमारा महत्व क्या है। राजू के पिता ने घड़ी को बंद देखा तो वे उसे उठा के घड़ी साज के पास ले गए, घड़ी वाले दुकान में ले गए बनने के लिए। घड़ी साज ने उसे खोलकर अंदर बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई खराबी थोड़ी न थी। कुछ देर तक घड़ी को सही करने के प्रयास से राजू के पिता से बोला, श्रीमान जी, इस घड़ी में कोई खराबी नजर नहीं आ रही। लग रहा है कि इस पुरानी हो गई, उसको आराम करने दो, नई ले लो। राजू के पिता उसे वापस ले गए। उन्होंने उसे कबाड़े के बक्से में डाल दिया। फिर उन्होंने बक्से को बंद कर दिया, बाहर आ गए। बक्से में टूटी फूटी वस्तुओं की जगह ये घड़ी भी पड़ गई। बक्सा बंद होते ही छोटी सुई घबरा गई। वो बोली, बहन, ये हम कहाँ आ गए? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। बड़ी भी कह, अरे मेरा भी तो दम घुट रहा है। ये किस कैद खाने में बंद हो गए? कोई हमें खुली हवा में तो ले जाए। किंतु उनकी बातें सुनने वाला तो कोई नहीं था। अब दोनों को वो समय याद आ रहा था जब वे राजू के खुले हवादार कमरे में टेबल पर बिछे मेज पर उसके ऊपर शान से इतराया करते थे। पास ही गुलदस्ते से ताजे फूल की खुशबू उन्हें मिलती थी। चलते रहने का उन्हें उनके शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती थी। कितनी कदर थी
उनके आते-जाते सब लोग उनकी ओर देखते थे और अपना काम किया करते थे। राजू बड़े प्यार से अपने रुमाल से घड़ी साफ किया करता था। अब दोनों सुइयां टिक-टिक करके चलने लगी थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कुछ न करने से बेहतर है कुछ करते रहना। तो सुना, निकम्मों और आलसियों की दुनिया ऐसे ही होती है। अब दोनों अपने किए पर पछता रही थी कि इस आशा में चल रही थी शायद कोई उधर से आए, हमारी टिक-टिक की आवाज़ सुन हमें कैद से बाहर निकाल के फिर मेज पर सजा दे। तो क्या शिक्षा मिली इससे? कि चलना ही ज़िंदगी है, यानी जब तक आप क्रियाशील हैं तब तक आपकी उपयोगिता बनी हुई है। तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा और स्वयं भी आपको इस घड़ी का आनंद आएगा। जिस प्रकार घड़ी की सुइयां बंद हो गई, उनके मालिक ने उन्हें व्यर्थ समझकर बॉक्स में बंद कर दिया। फिर भी अपनी करनी पर कितना पछताई। अतः किसी को भी अपने जीवन को स्थिर नहीं रखना चाहिए, चलायमान रहना चाहिए, चलते रहो। तो क्या कर हमें चलने के लिए क्या करना, निरंतर बाबा की याद में रहे। याद ही हमारी वो स्पीड है। जहाँ छूटेगा तो फिर हमें माया क्या करे, उसे कबाड़ में डाल देगी और फिर हम अंधेरे मन के अंधेरे में फंसे रहेंगे। उससे बचना है ना। फिर बाबा कहते हैं शिव शक्तियाँ तो मशहूर है, नामी ग्रामी है। जगदम्बा भी तो शक्ति है ना। सही बात है, दुर्गा जी का कितना मान है। फिर बाबा समझा रहे, बच्चे तुमको तो देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। यह निश्चय नहीं है, कोई संशय है तो उस पर पा नहीं सकेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया के तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते, नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते कि हमारे पिता है ही नहीं। सुना, निश्चय बुद्धि संशय बुद्धि कब होते हैं, जब आलस्य में पड़ जाते हैं, अपने अपने आप को ना सोचते मेरा कोई महत्व ही नहीं, अपनी जब इच्छा पाल लेते हैं, अपना मान शान में फंस जाते हैं, तो फिर उनका क्या हर्ष होता है देख लिया हम सबने। माया फिर कबाड़ खाने में ही डाल देगी, मन के कबाड़ में बैठ जाएंगे, सड़ते रहेंगे वहां। फिर बाबा बोल रहे हैं, तुम जानते हो मम्मा बाबा जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो, वे नंबर 1 गए। हाँ, वे कितना योग लगाते थे, मेहनत करते थे, तो अपने जन्म जन्मों के पाप काट लिए। तो तुम्हें भी ऐसा करना है, इस अंतिम जन्म में इस भोगना से छूटना है ना। माया भी कम रुस्तम नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिमान है। रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया और बाबा आकर उसको पावन बना रहे। और इसमें देह अभिमान नंबर 1 दुश्मन है। देह अभिमान, फलना ने मुझे ऐसे क्यों बोला, ऐसे किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, यही है देह अभिमान, इससे छूटो और मुझे घड़ी घड़ी याद करो। घड़ी की बात तो घड़ी की कहानी बहुत अच्छी लगी ना सटीक। तो घड़ी घड़ी निरंतर घड़ी की तरह टिक टिक करते हुए बाबा की याद में बैठे रहो। जैसे कि शिवलिंग पर जल की लोटनी से टप 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 जल गिरता है, वैसे हमारी याद बाबा पर गिरते रहे। ठीक है। कई बच्चे चार्ट भी लिख कर भेजते हैं, उसमें भी झूठ, सच्चा चार्ट लिखते ही नहीं है। हाँ, निरंतर तो चार्ट भी नहीं लिखते हैं। बाबा समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर बाबा के पास जाती हूँ। सवेरे उठकर बाबा को याद कर तो उसका नशा सारा दिन रहेगा। मनुष्य धन कमाते तो नशा रहता है ना, कि हमने इतना कमाया। तो जिस दिन तुम योग भोग और कर्म योग द्वारा कमाई जमा करोगे, उस दिन तुम्हारी आत्मा एकदम चमकी हुई रहेगी। तो ऐसे ऐसे सबको समझाओ, बाबा डायरेक्शन देते ना, उस पर चलो। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% पवित्र बुद्धि थे ना, लेकिन अभी नहीं है। अभी तो सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सबको बनना है ना। हम्म? बाबा कहते हैं मेरा भी अपना पाठ है, मैं आता हूँ तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। जैसे मनुष्य बूढ़े होते तो वानप्रस्थ में चले जाते थे ना, पहले की बात। अपने बच्चों को राजपाट देकर, घर बार की जिम्मेदारी संभाल कर वे लोग चले जाते थे। तो वानप्रस्थ कोई जंगल नहीं जाना। आज भी वानप्रस्थ हो सकते हैं बड़े बुजुर्ग, वाणी से परे, व्यर्थ वाणी से परे, बेवजह की रोक टोक से परे। हम्म? बच्चों को भी जीने दे, अगर जिम्मेवारी से कर रहे हैं तो उन्हें करने दे। बस राय मांगने आए तब बताएं और शांत रहें। ये होता है, क्योंकि जीवन भर तो हमने अपने मन की ना। अब बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेवार है। बहू आ गई है, कल की कहानी, बहू मेरा अभिमान, कितना सुंदर था ना। पहनावा बोलचाल सब भिन्न थे, लेकिन संस्कार कितने अच्छे थे, है ना। तो वही तो हमें करना है। दिन प्रतिदिन बाबा हमें नई नई पॉइंट देते हैं। नॉलेज तो बहुत बड़ी है। कई बच्चे कहते हैं, लिखते हैं बाबा को, बाबा मैं नहीं चल सकूंगा, तंग हो गया हूँ। तंग होकर पढ़ाई छोड़ देते, विकार में जाते तो पढ़ाई अपने आप ही छूट जाती है। हम्म? बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है, क्योंकि मंजिल तो बहुत ऊंची है। सन्यासी आदि भी गृहस्थ धर्म को छोड़कर भाग जाते हैं। तो वो है हठ योग सन्यासी, तुम हो राजयोग सन्यासी। तुम अपने ऊपर राज करना सीखते हो। जब स्वयं पर ही राज नहीं किया तो फिर क्या किया। ऐसे एक व्यक्ति को बड़ा घमंड था। उसको लगता था उसको दुनिया की हर कला सीखनी थी। घोड़े चलाने की कला, घुड़सवारी, चित्र बनाने की कला, जितनी तलवारबाजी, सारी कला सीख गया।
तो अपने गुरु से जाके बोला कि मैं सब सीख गया हूँ। गुरु बोला कि तुमने एक कला नहीं सीखी। नहीं, मैं सब सीखा हूँ। तुमने स्वयं पे लगाम लगाने की कला नहीं सीखी, स्वयं को इच्छाओं से उपराम करने की कला न सीखी, अपने घमंड को पहचानने की कला न सीखी। देखा, ये कला जो सीख गया उसको कोई कला सीखने की दरकार नहीं है, वो अब सब जगह एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर बाबा कहते हैं हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके, वो तो हट ही करते रहेंगे ना। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, तुम उन चीजों का सन्यास करो जो दिखाई नहीं देती है। तुम्हारे विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसका त्याग करो। तुम्हारा है राजयोग, कर्म योग, जो स्वयं भगवान ने सिखाया है। हुँ? फिर बाबा कह रहे हैं ये नॉलेज अभी तुमको ही मिला है, क्योंकि तुम्हारा ही हीरे जैसा जन्म है। देवता है तो बस प्रारब्ध भोगते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है। ये प्रारब्ध देने वाला पिता वंडरफुल है ना, ऐसे पारलौकिक पिता का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, मतलब उनमें भी नहीं रखना है, भगवान में रखना है जिन्होंने हमको पढ़ाया। और शिव बाबा परम धाम से आते हैं तो कितने बड़े भारत के मेहमान हैं। तो कौन है भारत के मेहमान? शिव बाबा भारत के मेहमान बनकर आए। और हमारे भारत में ये गायन भी है, अतिथि देवो भव। तो भगवान की का मान रखना है तो उनकी श्रीमत पे चलो, उनको खुश करना है, आस्तिक बनो तो उनकी श्रीमत पे चलो, मानो, और जो कह रहे हो ना उसको करके दिखाओ, यूज करो वो चीज। कोई रेसिपी हम दूसरे को सिखाना चाहते हैं तो पहले बना के उसका टेस्ट तो ले ले। हमने टेस्ट लिया नहीं, हमने बनाया नहीं, दूसरे को हम कैसे सिखाएंगे? वो गड़बड़ कर देगा तो। पहले उसका अनुभवी बनो, फिर बताओ। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई जमा करनी है। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई जमा करनी है। सवेरे का समय 2 से पौने 5 का समय, यह है बाबा की नजर में सवेरे सवेरे। तो अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी रहना है। देही अभिमानी अर्थात आत्मिक भान में रहना है, आत्मा के गुणों में रहना है। दूसरी पॉइंट, राजयोग कर्म योग सीखना और सिखलाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाबा का रिगार्ड जरूर रखना है। राजयोग कर्म योग सीखना और खुद भी सीखो और को भी रास्ता बताओ। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाबा का रिगार्ड जरूर रखना है। वरदान है, पिता समान बेहद की दृष्टि रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। पिता समान बेहद की दृष्टि रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। तो क्या रखना है? अपने भीतर करुणा रखिए, आवेश नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा से ही पुष्प खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। आप आवाज में न आए कृपया, आपकी वृत्ति शांत हो, आप बात चीजों को समझना सीखो। तो बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्मा के प्रति कल्याण शुभ वृत्ति रखो। यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनने की विधि है। सिर्फ अपने व अपने हृदय के निमित्त बने आत्माओं के कल्याणार्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण के निमित्त हो। प्रकृति के प्रति भी जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वो स्वयं कल्याणी है। जो अपनी उन्नति, अपनी प्राप्ति, अपने परिवार, अपने ही सब कुछ अपना 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 करते, वो सिर्फ स्व कल्याणी है, वो विश्व कल्याणी नहीं है। लेकिन जो बेहद के वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, जो कोई नहीं भी सुन रहा है, नहीं भी समझ रहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए कल्याण की भावना है, यह है बेहद की सेवा वृत्ति। तो उन्हीं को कहेंगे मास्टर विश्व कल्याणकारी। स्लोगन, निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा बनते हैं। निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले क्या बन जाते हैं? मास्टर कल्याणकारी। अच्छा, अब हम अब एक इशारे सुनते हैं। बाबा ने कहे, सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना ही नहीं है, मगर सबसे पहले मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरे कर्तव्य क्या है, इस सत्य को जानना ही सत्यता है। बैलेंस क्यों कम होता जाता है? हमारे जीवन में खुशी, शांति, आनंद का बैलेंस क्यों कम होता है? इसका कारण है बाबा को करावन हार समझकर हम कर्म नहीं करते। हम मैंने किया। जब सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे, भगवान करावनहार है, मैं तो सिर्फ करनहार हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं तो कठपुतली हूँ। जब यह शब्द याद रहेगा तो याद और सेवा का बैलेंस हमें जिम्मेवारी रहते हुए भी थकावट की फीलिंग नहीं होने देगा, और माथा भारी नहीं होगा, माथा और ही फ्रेश हो जाएगा। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप है सूक्ष्म में मान शान की इच्छा रखना, ये रॉयल रूप की इच्छा है। नाम के आधार पर सेवा करने वाले का उच्च पद में नाम पीछे हो जाएगा। सुनो, जो नाम के लिए सेवा करते हैं उनका उच्च पद में नाम पीछे हो जाएगा। माना कच्चा फल खा लिया,
कच्चा फल खाओगे तो क्या पेट में दर्द ही होगा। इसीलिए पके हुए फल की तरह परिपक्व अवस्था में रहे और हर एक चीज़ को बाबा को सौंप दे। करण करावनहार बाबा है, सब कराने वाले बाबा हैं। सुख भी आ रहा है, खुशी भी मिली, वो भी भगवान को सौंप दे, प्रशंसा भी सौंप दे, तो अपमान भी सौंप दे। कोई बात स्वयं के पास न रखे, यही बेहतर है। अच्छा, ओम शांति, शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।